अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज़ तनसीर नासिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पीटीई लिस्टिंग के बारे में, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में गाइड करूंगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की तरतीब क्या होती है और इसके मार्क्स कितने होते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी गाइड करूंगा। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, पीटी लिसनिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट का। अब इसमें होता ये है कि एक ऑडियो प्ले होती है जो कि 60 सेकंड से लेके 90 सेकंड्स तक होती है। अब उसको आपने बहुत केयरफुली के साथ सुनना होता है और उसके अंदर से कीवर्ड्स जो हैं वो निकालने होते हैं, राइट डाउन करने होते हैं। उसके बाद मैं आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आपने उसको याद कर लेना है और अपने कीवर्ड जो हैं उसके अंदर पुट कर देने हैं। और उसके अंदर आपने बहुत एक खास ख्याल रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि एक मिस्टेक स्पेलिंग्स की हो जाए तो उसका मतलब 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया आपका। और इसके अगर मार्क्स की बात की जाए तो 12 टू 15 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन होता है। और पेपर में क्वेश्चंस कितने आते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ही सवाल आता है, बट समटाइम्स ये भी होता है कि 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में आ जाते हैं। इसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। मतलब ये कि उसमें एक ऑडियो प्ले होती है और ऑडियो प्ले होने के दरमियान-दरमियान में ही आपने जो है मल्टीपल चॉइसेस में से मल्टीपल आंसर्स को सिलेक्ट करना होता है। और इसका जो सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का वो ये है कि जब ये ऑडियो प्ले होती है उसी दौरान में आपने सी ऑप्शन को, मेरी बात को आपने याद रखना है कि जो सी ऑप्शन है उसको आपने जस्ट सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। फ़ौरन नेक्स्ट करना है, क्योंकि लिसनिंग वाला जो पार्ट है इसमें जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो इट मीन्स कि आपका लिसनिंग वाला पार्ट गया, और अगर आपका लिसनिंग वाला पार्ट गया तो इट मीन्स आपका राइटिंग वाला पार्ट भी गया। जब आपका राइटिंग और लिसनिंग गया तो इट मीन्स यू आर फेल इन योर पीटीई एग्ज़ाम। सो इसलिए आपने लिसनिंग के अंदर जो है वो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके क्वेश्चंस की बात करें तो वो पेपर में मोस्टली जो है वो 2 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इसके मार्क्स की बात करें तो इसके मार्क्स जो हैं वो ओनली 2 मार्क्स हैं। तो इट मीन्स कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि इसके ऊपर टाइम लगा के इसकी प्रैक्टिस की जाए। इसलिए आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना और जो है अपनी अदर मॉड्यूल्स के ऊपर जो है वो अपने प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग। अब इसमें ये होता है कि आपको 2 या 3 लाइन्स का जो है वो पैराग्राफ आता है और उसमें जो है 4 मैक्सिमम 5 या मिनिमम जो है वो 3 ब्लैंक्स होती हैं। इसका जो सिंपली ट्रिक ये है कि जब ऑडियो प्ले हो तो आपकी जो आइज़ हैं वो आपके वर्ड्स के ऊपर हो, जो आपका पेन है वो आपके पेपर के ऊपर हो। जैसे ही वो फिलिंग द ब्लैंक्स पे पहुँचे तो आपने बिना देखे, वर्ड को बिना देखे लिख लेना है। इतना कि वर्ड लिख लेना है कि जितने आपको बाद में जब आप उसको वर्ड्स को देखें तो आपको समझ लग जाए कि मैंने लिखा क्या है। और उसके बाद जो है अपने माइंड में उसको रिकॉल भी करते रहना है, जो उसने फिलिंग द ब्लैंक्स के दौरान में वर्ड बोला था। इसका ये सिंपली ट्रिक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं वो आपको जो है 4 क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम जो है वो आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसके मार्क्स की बात की जाए तो इसके मार्क्स ऑलमोस्ट जो है 15 टू 18 मार्क्स का आपको पेपर में आता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़ास ख़्याल रखने वाली चीज़ है वो है स्पेलिंग्स। अगर आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक होगी तो आपका जो एक स्पेलिंग मिस्टेक पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए आपने इसका बहुत ख़्याल रखना है कि जो आप लिख रहे हैं उसके स्पेलिंग जो है आप उसको प्रूफ रीड ज़रूर करें, और उसके बाद जो है वो आप फौरी तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आता है वो आता है आपको हाइलाइट करेक्ट समरी। अब ये गाइस जो है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। इसका सिंपल सिंपल वे यही है कि जैसे ही जो आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और मूव ऑन कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पेपर में इसके सवाल कितने आते हैं वो अब मोस्टली जो है वो आपको 2 क्वेश्चंस आएँगे या फिर 1 भी आ सकता है मिनिमम। और इसके जो मार्क्स हैं वो आपको 1 या 2 मार्क्स जो है आपको लिसनिंग में देगा। इसलिए आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना और आपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है आपको मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। अब इसमें ये होता है कि एक ऑडियो प्ले होती है जिसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, लेकिन उसका जो राइट आंसर होता है वो सिर्फ़ एक होता है। जैसे आपको एक ऑडियो प्ले हुई और उसके नीचे आपको 5 ऑप्शन दी हुई हैं, उसमें से एक आंसर राइट होगा। तो आपका जो सिंपल वे होना चाहिए बगैर किसी टाइम वेस्ट किए आपने सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वेटेज की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ़ 1 या 2 है।
सो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और पेपर में जो है इसके क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपको आता है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। अब इसमें ये होता है कि एक ऑडियो प्ले होती है जो कि तकरीबन 60 टू 90 सेकंड्स की होती है और उसके नीचे आपको 4 जो है वो ऑप्शन दिए जाते हैं और जो है एक ब्लैंक होती है। उसमें ये होता है कि जब ऑडियो चल रही होती है तो उसके एंड में जाके एक बीप का साउंड प्ले होता है और उसके आपने नीचे ऑप्शन दी होती है, उसमें आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो इसका जो सिंपल वे है, सिंपल तरीका यही है कि आप सी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी कोई भी वेटेज नहीं है। अब अगर इसके सवाल की बात की जाए कि क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर में, तो वो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो पेपर में आपको 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको पेपर में आएँगे। मार्क्स की अगर बात की जाए तो मार्क्स इसके जो हैं वो 1 या 2 मार्क्स होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, वो आता है आपको हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। अब इसमें ये होता है कि एक ऑडियो प्ले होती है और आपको 4 मैक्सिमम जो है 5 लाइन्स का जो है वो एक पैराग्राफ दिया जाता है, जिसमें एक ऑडियो प्ले होती है और ऑडियो में जो है एक रॉन्ग वर्ड्स की जो है प्रोनाउंसिएशन की जाती है या फिर उसकी जगह कुछ और ही बोला जाता है। तो उसका वे आपको यही होता है कि जब वो ऑडियो स्टार्ट हो तो उसके साथ-साथ जो है आप उसको रीड आउट करते जाएँ और उसको लिसन करते जाएँ कि ये क्या स्पीक कर रहा है, क्या वर्ड बोल रहा है। अगर आपको लगे कि ये जो वर्ड इसने बोला है ये ठीक नहीं बोला या इसने प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं की, आपने उसको फौरी तौर पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करते साथ ही नेक्स्ट मूव कर जाना है। ये नहीं कि आप उसके ऊपर सेलेक्ट करते-करते वो ऑडियो जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए और आपका जो है वो सारा का सारा पैराग्राफ जो है वो मिस हो जाए। इसलिए आपने इसका ख़्याल रखना है कि जैसे वो ऑडियो प्ले होती है तो उसके साथ-साथ थोरली रीड आउट करना है और उसके अलावा अगर आपको लगे कि इसने इनकरेक्ट बोला है या इसकी जगह कोई रिप्लेस वर्ड बोला है, उसको आपने जो है फौरी तौर पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट उसके साथ-साथ जो है वो रीड आउट करते जाना है। अब इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है? अब मिसाल है कि एक पैराग्राफ था, उसमें जो है उसने 3 वर्ड जो हैं वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन किए या उसने कुछ और इसकी जगह रिप्लेस करके बोल दिए। अब इसमें ये है कि आपने 2 वर्ड्स जो हैं वो ठीक लगाए और 1 वर्ड जो है वो उसने ठीक बोला था लेकिन आपको लगा कि इसने गलत बोला, आपने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब उसमें ये होगा कि उसके जो आपने 2 वर्ड्स करेक्ट सिलेक्ट किए थे और 1 रॉन्ग सिलेक्ट किया था, तो उसका नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपने जो आपको लगे कि इसने रॉन्ग बोला है या प्रोनाउंसिएशन किया है या इसकी जगह रिप्लेस वर्ड बोला है, सिर्फ़ उसको सिलेक्ट करें, वरना उसको स्किप कर दें। जो आपने सुन लिया, जो आपने लगा लिया, दैट्स इट। अपनी तरफ से खुद से टिक ना करें। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए कि पेपर में इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं, वो आपको आते हैं तकरीबन मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस, मिनिमम 3 क्वेश्चंस। अगर इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वो आपको 15 टू 16 मार्क्स आपको पेपर में ये आपको आता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज़ द किंग ऑफ द लिसनिंग पार्ट। मैं इसको किंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इस क्वेश्चन की है लिसनिंग वाले पार्ट में। अगर आपका लिसनिंग वाले पार्ट में ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन हो गया, गुड हो गया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके सिर्फ़ इसी क्वेश्चन के साथ 50 प्लस स्कोर आ जाएँगे। अब इसका जो वे होता है, वो आपको मैंने शुरू में बोला था कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो है आपको एक ऑडियो प्ले होती है जो कि तकरीबन 8 टू 10 वर्ड्स की होती है। उसको आपने बहुत केयरफुली के साथ सुनना होता है। उसके बाद जो है राइट डाउन करना होता है और एज़ इट इज़ ही राइट डाउन करना होता है। हाँ, आगे-पीछे वर्ड्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे उसने बोला, दिस इज़ माय हाउस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब आप ये ज़रूर लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ माय हाउस। अब आपकी जो वर्ड्स की आगे-पीछे सेंटेंस हो गया, इसका आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने इसके अंदर से वर्ड्स को मिसिंग किया, लेट्स सपोज़ उसने 10 वर्ड्स बोले हैं और आपने जो है 8 वर्ड्स लिखे हैं, तो आपके 10 मार्क्स, जितने वर्ड्स वो बोलेगा उतने ही मार्क्स होंगे। और अगर उसने जो है 10 वर्ड्स बोले थे और आपने 8 वर्ड्स लिख दिए हैं, तो इट मीन्स योर 2 मार्क्स इज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन इसके अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें पेपर में आपको मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं और मिनिमम जो है वो 3 क्वेश्चंस आते हैं। और इसकी अगर मार्क्स की बात की जाए तो वो राउंड अबाउट 40 टू 50 मार्क्स का ये जो है पेपर में आता है। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है इस क्वेश्चन का कि आपने एक तो टाइम बचाना है, दूसरा आपने जो लिसन किया है उसको आपने बहुत केयरफुली के साथ लिख देना है। One more benefit from this question is that
कि आप इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने से आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपको अगर लगे कि इसने यार ये बोला था तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, तो आप इसके अंदर राइट डाउन कर दें। और इसका एक और तरीका ये है कि जब आप राइट डाउन कर रहे होते हैं तो जो फर्स्ट लेटर है उसका आपने अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल रखना है, और जब आप सेंटेंस कंप्लीट लिख लेते हैं तो उसके बाद आपने फुल स्टॉप जो है वो लाज़मी लगाना है। और इसके अलावा जो इसकी ट्रिक मैंने यूज़ की थी, वो ये यूज़ की थी कि जब ऑडियो प्ले होती है तो आप अपने हेडफ़ोन को प्रेस करके रखें, और उसके बाद अपना पेपर पेन जो है वो फुल रेडी रखें। और जैसे ही वो बोलता है तो अगर आप उसके फर्स्ट लेटर बोल लिख लेते हैं पेपर पे, और उसके बाद अपने माइंड में रिकॉल करें। अब मैं इसका ये इस तरह सॉल्व करता था, अगर उसने बोला है कि दिस इज़ माय बुक, आई लाइक इट वेरी मच। अब मैं इसके जो फर्स्ट लेटर थे वो मैं राइट डाउन कर लेता था और अपने माइंड में इसको रिकॉल करता था। दिस इज़ माय बुक, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उसको जो है मैं बाद में जो अपने कीबोर्ड के ज़रिए से उसके ऊपर लिख लेता था। हाँ, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप उसको टाइपिंग के ज़रिए डायरेक्ट सुनें और डायरेक्ट टाइपिंग करके भी लिख सकते हैं। लेकिन मोस्टली टाइम ये होता है कि किसी की टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए जो है आप कोशिश करें कि पेपर पेन पे राइट डाउन कर लें और उसके बाद जो है अपने कीबोर्ड पे ऊपर पुट कर दें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है मज़ीद इसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।